मंत्री भगवंत मान एक बार फिर कथित विवादित वीडियो और धार्मिक मामलों में दिए गए बयानों पर घिर गए हैं। इस मामले में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पंजाब के डीजीपी से मुलाकात कर एफआईआर दर्ज कराने की मांग करने का फैसला कर लिया है। श्री अकाल तख्त साहिब ने सभी सिख विधायकों, सिख मंत्रियों और विधानसभा स्पीकर को 29 जून को तलब भी किया है। माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर भगवंत मान सरकार दबाव में पूरी तरह से अब आ चुकी है। इस पूरी खबर पर लेंगे अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले एक नजर मामले से जुड़े हुए खास तथ्यों पर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें कि पंजाब की जो राजनीति है उसमें एक तरह से भूचाल इस वक्त नजर आ रहा है। बेअदबी पर घिरे हैं भगवंत मान। विवादित वीडियो को लेकर मुश्किलें उनकी कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ती जा रही है। चुनाव से पहले ये पूरा के पूरा सियासी घमासान पंजाब में देखने को मिल रहा है। माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। सीएम पर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगा है। विवादित वीडियो में बेअदबी का लगा है आरोप और इसके अलावा अकाल तख्त भी सीएम मान पर अब सीधे तौर पर सख्त नजर आ रहा है। एसजीपीसी ने डीजीपी से एफआईआर की मांग कर डाली है और अकाल तख्त ने सिख विधायकों को तलब भी किया है। 29 जून की वो तारीख जब तलब किया गया है, 29 जून को सिख विधायकों की पेशी करने की बात यहां पर सामने आई है, यानी कि विधायकों को, मंत्रियों को बुलाया गया है। एसजीपीसी मान के खिलाफ अब अभियान चलाने के लिए पूरी तौर से तैयार नजर आ रही है। तो भगवंत मान के सम्मान पर अब सीधे सीधे प्रहार होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने ही सम्मान को चोट पहुंचाने की काम किया है। बेअदबी से जुड़ा हुआ ये पूरा के पूरा मामला, कथित वायरल वीडियो से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसको लेकर के हम पंजाब में देख रहे हैं कि एक तरह से सियासी घमासान नजर आ रहा है। वहीं पर बैनर और पोस्टर वार भी साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ये पूरी कहानी क्या है वो आपको समझाते हैं, वो आपको बताते हैं। दरअसल जो कथित वायरल वीडियो विवाद है उससे यहाँ इसकी शुरुआत हुई है। वीडियो में शख्स पर बेअदबी का आरोप लगता हुआ नजर आया। अब वीडियो में सीएम मान के होने का दावा यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन अकाल तख्त ने सीएम मान को तलब भी किया। अकाल तख्त ने सीएम मान से जवाब भी मांगा और सीएम मान ने वीडियो को सीधे तौर पर फर्जी करार दे दिया। न केवल फर्जी करार दिया बल्कि इसे साबित करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते हुए भी भगवंत मान यहाँ पर नजर आए हैं। तो हम देख रहे हैं कि भगवंत मान की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं और ये मुश्किलें आगे भी बढ़ने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि अब एफआईआर की बात भी यहाँ पर की जा रही है। तो पूरी जो कहानी अगर समझे तो ये कथित वायरल वीडियो से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, जो कि अब मान की परेशानी को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर के भगवंत मान और तरुण चुग क्या कहना है इनका, वो सुनते हैं। इस वीडियो ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਦ ਕਾਠ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ। तो आपने देखा कि किस तरह से भगवंत मान अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी सीधे सीधे मोर्चा खोल दिया इस पूरे मामले को लेकर के। भाजपा के वरिष्ठ नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी सीधे तौर पर मान पर आरोप लगाया है और हमला किया है। और इसके अलावा राघव चड्ढा, साथ ही साथ चरणजीत सिंह चन्नी जो कि कांग्रेस से हैं, यानी कि अब तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं इस पूरे मामले को लेकर के सामने आ रही है। क्या कहा जा रहा है ये आपको सुनवाते हैं। ਅੱਜ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪਾਪ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਉਣ, ਕਿਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ, ਕਿਤਨਾ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ नहीं किया जा सकता? और अगर नहीं किया जा सकता तो क्या बेअदबियां के कानून ठीक बनाए गए ने या एआई जनरेटेड है, फेक है? आज उनके मन से भी तमाम डाउट और शक दूर हो गए, क्योंकि भगवंत मान और आम आदमी पार्टी को असली बेअदबी वीडियो छुपाने के लिए एक फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट बनवानी पड़ी। अगर वीडियो असली नहीं होता तो उनको ये फैब्रिकेटेड रिपोर्ट बनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आम आदमी की सरकार है, ये रेगुलरली जो सिख संस्थाएं हैं
जो सिख संस्थाएं जैसे अकाल तख्त साहब है, जो सर्वोच्च संस्था है, जो एसजीपीसी है, जिसको पार्लियामेंट कहा जाता है सिखों की, इन सब का निरादर करने के लिए हमेशा लगा रहता है। ये सरकार ने सिखों की शाख गिराने की पूरी कोशिश की है आम आदमी पार्टी ने। तो भाजपा हो या फिर कांग्रेस, पूरा की पूरा विपक्ष अब मान को घेरते हुए नजर आ रहा है और हमलावर भी है। अब आपको ये भी बताते हैं कि होटल में आखिर वो खिचड़ी क्या पकी थी। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही यहाँ पर आ रहा है कि आखिर वो खिचड़ी कैसे पकी और क्या था पूरा मामला। बीजेपी का बड़ा दावा है इस पूरे मामले को लेकर के, और कहा गया कि सीएम मान पर फर्जी रिपोर्ट बनवाने का साफ तौर पर आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है कि जो पूरी रिपोर्ट तैयार की गई वो फर्जी तरीके से की गई। फर्जी रिपोर्ट के लिए काले धन का इस्तेमाल किया गया। पिछले दिनों जो खबर सामने आई थी कि पैसे भी दिए गए और साथ ही साथ दबाव बनाने का काम भी मान की तरफ से किया गया था। पंजाब के 2 पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगा है, सीधे सीधे तौर पर मिलीभगत का आरोप भी यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है और प्रभाव का दबाव का भी पूरा मामला समझ में आ रहा है। होटल के सीसीटीवी फुटेज में बैठक का दावा यहां पर निकल करके सामने आया है, क्योंकि होटल के सीसीटीवी फुटेज बहुत हद तक बहुत कुछ स्पष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बात तो साफ है कि बैठक तो हुई और फर्जी रिपोर्ट के लिए पैसे देने का आरोप भी यहां पर लगा। काले धन के इस्तेमाल का आरोप भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर लगाते हुए नजर आ रही है। गुरुग्राम पुलिस ने 2 लैब मालिकों को पकड़ा भी है इस पूरे मामले को लेकर के। और अकाल तख्त के आदेश की अगर हम बात करें तो अकाल तख्त के आदेश को चुनौती का आरोप भी यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने आपको सिख विरोधी बताया है, यानी कि विपक्ष पूरी तरह से हमलावर नजर आ रहा है और मान की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही है और वो पूरे इस मामले को लेकर के घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और भी अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता गुरमीत सिंह इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं, जो लगातार हमसे अपडेट साझा कर रहे हैं। गुरमीत, हम देख रहे हैं कि मान की मुश्किलें तो बढ़ रही है, ऐसे में कल 29 जून की जो तारीख है, विधायक और मंत्रियों को श्री अकाल तख्त साहिब में पेश होना है। पूरे मामले को अब किस तरह से आप समझ पा रहे हैं, किस तरफ ये पूरा मामला अब जाता हुआ नजर आ रहा है मान के खिलाफ? देखिए संध्या, 29 तारीख को 29 जून को पेशी होनी है, जिसमें कि पंजाब के सभी सिख विधायकों को, सभी सिख मंत्रियों को बुलाया गया है। अब इसमें लगभग आप ये मान लीजिए जितनी अपोजिशन पार्टीज हैं, चाहे कांग्रेस हो या और पार्टीज हैं, जितने भी एमएलएज हैं, उन्होंने साफ पहले ही कर दिया था कि वो श्री अकाल तख्त साहिब के निर्देशों के हिसाब से चलेंगे। जैसा उनकी ओर से निर्देशित किया गया वो वहां पर पहुंचेंगे। सभी लेटर्स श्री अकाल तख्त साहिब सेक्रेटेरिएट से जारी कर दिए गए। एमएलएस को जो लेटर लिखे गए पेश होने के लिए, वो भी मीडिया के सामने भी आए, मगर अभी तक आम आदमी पार्टी ने अपना रुख साफ नहीं किया है कि क्या वो श्री अकाल तख्त साहिब पर पेश होंगे या नहीं होंगे। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री भगवंत मान अमृतसर में है। इस समय आपको बता दें, जो अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर जो है, नेशनल कन्वीनर, वो अमृतसर में मौजूद है। 3 दिन के दौरे पर पंजाब आए हुए हैं। और इसके साथ ही सभी एमएलए को, जो तकरीबन 78 है आम आदमी पार्टी के एमएलए, सिख एमएलए, उनको अमृतसर में बुलाया गया है। और जो मंत्री है वो, ये मंथन जो है अब से थोड़ी देर में, जो हमारे पास टेंशन कर खबरें आ रही हैं, वो अमृतसर में शुरू होने वाला है। उसमें बेसिकली ये डिस्कस किया जाए सरकार की धन के नाम पर क्या सियासत हो, या किस तरह से श्री अकाल तख्त साहिब के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट किया जाए, क्योंकि श्री अकाल तख्त साहिब का रुख बहुत ही कड़ा है। और ये भगवंत मान की कथित वायरल वीडियो सामने आने के बाद ये दूसरा मामला जो कि बड़ा बनता जा रहा है, ये बेअदबी कानून से जुड़ा मामला है। और इसको लेकर श्री अकाल तख्त साहिब बहुत सख्त है और सरकार पर एक तरह से सख्ती दिखाई है। इसीलिए पंजाब के सभी सिख विधायकों को यहां पर बुलाया गया है। अब आज जो मंथन हो रहा है, उस मंथन में बेसिकली ये डिस्कस किया जाएगा कि अगली स्ट्रेटेजी क्या हो, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी गलत हो सकती है, क्योंकि अभी तक भगवंत मान और उनकी सरकार लगातार वायरल वीडियो को लेकर अपना रुख पलटती रही है। इस बार स्ट्रेटेजी ये बनाई जा रही है कि अगली बार, यानी कि 29 जून को जो श्री अकाल तख्त साहिब के सामने पेशी हो, एक रुख में एक स्टैंड पार्टी के विधायक, पार्टी के मंत्री अपना श्री अकाल तख्त साहिब के सामने रखें, क्योंकि जो पेशी होती है उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और सबूत हमेशा के लिए रहता है। और इसीलिए, क्योंकि भगवंत मान की जब 15 जनवरी को पेशी हुई थी श्री अकाल तख्त के सामने, तो श्री अकाल तख्त साहिब के सामने जो पेशी हुई थी उसकी वीडियो बाद में जो जारी की गई, उसमें भगवंत मान के लिए ही जो है समस्याएं खड़ी हुई। अब इसमें 3-4 चीजें हैं जो बेअदबी कानून जाकर, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन एक्ट है, जो पंजाब सरकार के द्वारा अभी लागू किया गया था, पास किया गया था,
उसमें 3-4 ऑब्जेक्शन जो बड़े हैं श्री अकाल तख्त साहिब के और इसके साथ ही सिख विद्वानों के, वो ये है कि कस्टोडियन की परिभाषा वो सही नहीं है। दरअसल इस कानून में ये कहा गया है कि यदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान होगा, बेअदबी होगी, तो उसके लिए जो वहां पर कस्टोडियन है, जो पाठी है, जो ग्रंथी सिंह है, वो उसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। अब इसमें सवाल यह है कि यदि कोई बाहर से व्यक्ति आता है, वो अपमान करता है, वो बेअदबी करता है, तो इसके लिए ग्रंथी सिंह या पाठी सिंह कैसे जिम्मेदार होंगे, ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो कानून में शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए गए हैं। दोषियों को सजा मिले, ये सबसे बड़ी बात है कि 2015 में पंजाब में बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी हुई थी और उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए थे, FIR रजिस्टर हुई थी, SIT बनाई गई थी, मगर उन मामलों में आज तक बड़े स्तर पर कोई सजा नहीं हो सकी है। इसलिए यह माना जा रहा है और यह मांग भी की जा रही है कि सबसे पहले तो उन पर सजा करवाइए। उन पर आप 4.5 साल जो है आप सरकार में रहे, आप 4.5 साल में वो सजा नहीं निश्चित तौर पर गुरमीत, तमाम तरह के सवाल अब मान पर खड़े हो रहे हैं और कई बार तो ऐसा भी लगता है कि अपने ही बुने जाल में अब मान खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत, तमाम जानकारी हमसे साझा करने